नमस्कार। मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली मुझे कुछ सूर्य की उंगली के पर्व से कुछ आगे की तरफ बढ़ती नजर आती है, यानी थोड़ी सी, ये अगर कहो तो एक तरीके से इसकी लंबाई यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम कट से कुछ आगे बढ़ी हुई है। जब इस प्रकार की जब उंगली का थोड़ा बढ़ाव हो जाता है तो अपने व्यक्ति साथ या तो उंगली की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने आप में व्यक्ति को बड़े निर्णय के लिए या बड़े पैसा प्राप्त करने के लिए प्रयास के लिए कहती है। इससे नुकसान भी होता है, इससे लाभ भी होता है। अभी वर्तमान में इतना ही है कि व्यक्ति की सोच जो होती है बहुत आगे बढ़ने की होती है, जहां वो होता है उससे बहुत ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने की सोच होती है। प्रथम पर्व यहाँ पर इसका बिल्कुल एकदम यहाँ पर जो आप कहते हैं कि भाई हॉरिजेंटल रेखाओं के बारे में, तो ये यहाँ पर भी नज़र आती हैं छोटी सी। तो कुल मिलाकर के आपके फर्स्ट, सेकंड पर्व और थर्ड पर तीनों पर ही ये हल्के हल्के चिन्ह हैं, यानी कुल मिलाकर इस समय व्यवहार में चिड़चिड़ापन है। साथ ही साथ कोई गलत निर्णय लेकर के आप अपना नुकसान न कर लें, इस प्रकार के संकेत हाथ में नज़र आ रहे हैं। मैं बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश के लिए, सम्मान के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, इसमें भी ये यहाँ पर अच्छा चिन्ह नहीं। जब इस प्रकार का चिन्ह प्रथम उंगली के पर्व पर लग जाए, यानी सूर्य की उंगली के पर्व पर प्रथम पर लग जाए, तो ये अपने आप में बिल्कुल मस्तिष्क के द्वारा किसी गलत निर्णय के कारण नुकसान, कभी कभी आंखों पर चश्मा लगना और साथ ही साथ किसी एक्सीडेंट की संभावना को दर्शाता है। तो ऐसा हो चुका है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं है तो सावधानी आपको बरतनी है। किसी भी प्रकार से मान सम्मान खोने की कोई भी यह चिंता नहीं है। बुढ़ापे तक अपने माँ बाप की सेवा करने वाले हैं। भाई बहनों से कोई वैचारिक मतभेद नहीं रखते हैं। शनि की उंगली की बात करता हूँ जो धन के संकेतों को लिए जानी जाती है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुल मिलाकर कोई ऐसी रेखा नज़र नहीं आती जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ कि कोई धन के लिए कोई विशेष संघर्ष है। कुल मिलाकर धन का आगमन सही रूप से आपके पास है। किसी भी प्रकार के बड़े रोग के संकेत भी नहीं हैं और शनि की ढैया 7.5 में भी कोई ज़्यादा असर आपके ऊपर नहीं आने वाला है। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ बृहस्पति की उंगली पर देखता हूँ तो यहाँ पर भी कोई मुझे किसी भी प्रकार की ऐसी रेखा नज़र नहीं आती जिसके द्वारा मैं कह सकूँ कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको किस प्रकार का यहाँ एक प्रकार से पत्नी के संबंध में देखें तो अच्छा है, संतान के सुख सहयोग में देखें तो अच्छा है, ईश्वर की भक्ति के रूप में देखें तो वो भी अच्छा है। किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करते, ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर वो आपका यहाँ पर ठीक है। तो रिंग फिंगर पर जो फ्लैंक्स में हॉरिजेंटल का चिन्ह था उसका फल मैंने आपको बता दिया और यहाँ सारी उंगलियों का फल आपको बता दिया। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और जो धन की स्थितियों को दिखलाता है। यहाँ पर आपके जो बिल्कुल इस पर हाथ में पाउडर नहीं लगा है, अगर उस पर जाते हैं तो वो रेखाओं का ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि यहाँ तो देखिए पूरा है, वहाँ थोड़ा सा एक दूसरे पर चढ़ती है, यानी कि कुल मिलाकर धन की आगमन है। परंतु कोई गलत निर्णय के कारण धन का नुकसान का संयोग यहाँ पर हल्के हल्के चिन्ह उभरने शुरू हो जाए तो वो हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैं एक और रेखा के बारे में बोलता हूँ और वो विवाह रेखा से निकल करके और यहाँ नीचे की तरफ गिर गई है। यहाँ यदि इसको देखेंगे आप तो ये मंगल के पर्व तक जाकर, यहाँ से मुझे बोलनी पड़ेगी, मंगल के पर्व तक जाकर इसका संबंध इसका बनता है। हमारे शास्त्र के अंदर कहते हैं कि यदि विवाह रेखा, यदि ये विवाह रेखा ही है तो इस विवाह रेखा में से निकल करके रेखा अगर निकले और जाकर हृदय रेखा को छूने लगे तो व्यक्ति का पत्नी के साथ या तो बिल्कुल किसी न किसी कारण से बहुत बड़े अलगाव के साथ रहना पड़ता है, यानी पति पत्नी कुछ भी विषय के कारण अब एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। कभी कभी तलाक तक की स्थितियां भी हो जाती हैं और बहुत टिपिकल स्थितियों में मृत्यु तक को रोल दिया जाता है, क्योंकि ये यहाँ से जाकर के मंगल पर्व में पहुँच जाती है तो पति पत्नी के बीच में झगड़े झंझट की संभावनाओं को भी पैदा करती है। तो इस प्रकार से इस रेखा का फल है। आइए बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन के अंदर यशवान सम्मान दिलाएगा। बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर पहुँचने वाली, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छी सेक्टर में जॉब, और साथ ही साथ यदि व्यक्ति प्रयास करे तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब भी मिलने के संकेत, यानी मेहनत करे और अपनी युवा अवस्था में उसका प्रवेश करे तो उसको धन के मिलने के अच्छे संकेत, यानी कि राज्य सरकार से सहयोग। अब बात करते हैं आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और बहुत ही, अगर मैं देखता हूँ सिंपल वाला हाथ रखो,
अगर मैं इनको देखता हूँ तो ये अपने आप में, ये देखिएगा। इसके बाद छोटी छोटी सहायक रेखा को छोड़ दीजिए, एक बहुत ही शानदार रेखा यहाँ पर आपकी गई। इसके बाद इसका स्वरूप वी ट्रायंगल का बना, फिर उसके बाद भी सहायक रेखा खड़ी और अचानक से धन मिलने की रेखाएं के योग भी राहु पर्वत से गुजरी। तो इस तरह की बहुत सारी स्थितियां हैं जो आपके भाग्य पर्व को दर्शाती हैं। यानी आपका भाग्य कुल मिलाकर मैं 55 वर्ष से ऊपर पढ़ूं तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर आपके भाग्य पर्व की, शनि पर्व की। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व अच्छी खासी खड़ी रेखा है। जब शनि बृहस्पति पर्व को देखने लगे, व्यक्ति का स्वयं का मकान बनता है, व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूरी होती है, व्यक्ति दान पुण्य भी करता है, धार्मिक कार्य क्षेत्रों में यात्राएं भी करता है और उसके पास जीवन की जो आवश्यकताएं की चीजें होती हैं वो होती भी हैं। तो चलिए, ये आपका बृहस्पति पर्व अनुकूल निकला, जो पत्नी का सहयोग और संतान सुख सहयोग भी दिलाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और दो मुखी रेखाओं से होकर शुरू होती है। ये इस तरीके से शुरू होने वाली रेखा और यहाँ से जाकर के सीधा हृदय रेखा आपकी वहाँ गई। इसके नीचे गिरने वाली रेखाएं ज़्यादा हैं, इसका मतलब व्यक्ति ज़्यादा दूसरों के काम आ जाता है। साथ ही साथ किसी बड़े रोग की संभावना की बात करूं तो वर्तमान के अंदर कोई बड़े रोग के संकेत हाथ के अंदर नहीं आते। हाँ, मन के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि हल्का सा, क्योंकि ये ज़्यादा रेखाएं जब काटने लगें तो हल्का सा पत्नी के साथ में संबंध, या तो व्यक्ति दूर रहता है या थोड़ा साथ रहता है, तो जरा जीवन कुछ संघर्ष करके चलता है, कुछ तू मैं के साथ चलता है। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल के बारे में। निम्न मंगल पर और यहाँ से देखा जाएगा कितना स्वरूप है इसका। ये देखिएगा, यहाँ से इस रेखा निकल करके और यहाँ संबंध बनाती है सूर्य पर्व के साथ भी। यहाँ से रेखा निकल करके विवाह रेखा के साथ भी मिली या बुध पर्व की तरफ भी देखने वाली मिली। और यदि आप देखेंगे तो इसमें एक यहाँ पर दीप जैसी स्थिति भी बनाने का इसने प्रयास किया। दीप नहीं है ये तो सिर्फ रेखाओं का संबंध है जो मंगल पर्व से निकल करके सूर्य पर्व को निकले तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन की प्राप्ति करता है। इस तरीके से इसका फल बोला जाता है। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर कितनी मेहनत करी और मेहनत करके बिल्कुल भाग दौड़ करके अपने आप को स्थापित किया। आज भी एनर्जी है काम करने के लिए, बिल्कुल एकदम व्यक्ति चौकन्ना रहता है। तो ये बहुत कर्म रूपी रेखाएं आपके पास। बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा चल करके और एकदम ज़्यादा डाउन हो गई है। ये बुद्धि रेखा और इसका एकदम से डाउन होना ये अच्छा नहीं कहलाता। यहाँ थोड़ा सा बैलेंस में चले तो सबसे अच्छी बुद्धि रेखा वो होती है। जब ये ज़्यादा ढलान करने लगे और उसके ऊपर यदि आप देखोगे तो यहाँ एक्स जैसी प्रतिमा यदि पाउडर वाले चित्र में देखोगे तो दिखाई देगी आपको। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा यहाँ इसको ज़्यादा रेखाएं कुल मिलाकर यहाँ भी काट रही हैं, इस जगह भी काट रही है, एक रेखा ऐसे भी रख रही है, नक्षत्र जैसी स्थिति बना रही है। तो गलत डिसीजन होने के कारण नुकसान व्यक्ति को हो सकता है, ऐसी संभावनाएं आने वाले समय में दिखाई देती हैं। तो ये इस तरह का यहाँ आपकी जो ज़्यादा डाउन हो गई है इसकी वजह से इसका ये फल माना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बाद में आपके सीधा पर्वत की, जिसको बोलते हैं मंगल द्वितीय पर्व। मंगल द्वितीय पर्व यहाँ अगर देखता हूँ तो किसी झगड़े झंझट मुकदमे के योग तो नज़र नहीं आते। ये वो रेखाएं हैं आपके पास में जो आप योजना बना रहे हैं कुछ दिमाग के अंतर्गत और उसके द्वारा अपनी जीवन की तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, ये उन रेखाओं के द्वारा जाना जाता है। चंद्र पर्वत मानसिक डिप्रेशन, मानसिक स्थिति कमजोर है किस तरह से, उसके लिए जाना जाता है। चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको डिप्रेशन कह सकूं या मानसिक चिंताओं को कह सकूं। इस तरह का यहाँ पर कोई भी यहाँ चिन्ह नहीं है, किसी ऐसे डॉक्टर से आपका सामना नहीं होगा। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में एक अन्य रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपके पास में जहाँ आयु रेखा से निकल करके बुध पर्व को देखने वाली रेखा। इस रेखा को जब तक स्वास्थ्य रेखा नहीं कह सकते जब तक ये जाकर हृदय रेखा से ना मिले। यहाँ पर इस रेखा का संबंध होता है कि व्यक्ति के दिमाग के अंदर योजना होती है, व्यक्ति उसके द्वारा अपने मकान बनाना चाहता है, योजनाओं को पूरा करना चाहता है। इस तरह की यहाँ पर शुक्र पर्व से बल्कि आयु विभाग से ज़्यादा रेखा का संबंध है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा से निकलने वाली इस रेखा का संबंध व्यक्ति जीवन के अंदर अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, अच्छा लग्जरियस जीवन चाहता है, उसके लिए योजना बना रहा है और निश्चित रूप से ये आगे बढ़ करके उनको पूरक भी करेंगी। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा
और इस हाथ के अंदर आप यदि आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा आपको दो मुखी होकर के नीचे से चले, यानी कि व्यक्ति के पास योजना सही थी, आगे बढ़ा और जीवन के अंदर परिवार का सहयोग भी मिला, और यहाँ से जाकर के ये रेखा बिल्कुल एकदम जाकर के यहाँ लगभग 60 वर्ष के आसपास चली गई। इसके बराबर एक सहायक रेखा और भी आपके जीवन में गई है। तो ये कुल मिलाकर पत्नी से सहयोग, पत्नी का भी कुछ कमाई का आमदनी का साथ हो सकता है, या संतान से सहयोग, या कोई साइड वाइज कुछ और कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से लाभ मिलना, इस तरह के स्रोतों को दिखलाने वाली ये आपके पास भाग्य रेखाएं भी मौजूद हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बाद में सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व आप वर्तमान में देखने में अच्छा नहीं लगा। कुल मिलाकर यहाँ नीचे की तरफ काफ़ी पीड़ित दिखाई देता है ये शुक्र पर्व, यानी आप संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो आपके जीवन के अंदर संसाधन है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, एक बात। दूसरा, कभी कभी जब ये शुक्र पर्वत इस तरह की स्क्रैची रेखाएं होती हैं तो पति पत्नी या तो दूर रहते हैं एक दूसरे से, या कुल मिलाकर के उनमें थोड़ा सा तू में के संबंध होते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं भी आपके हाथ से मैंने देखी। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आपकी आयु रेखा की यदि आप बात करेंगे तो ये यहाँ से इस प्रकार से आपकी आयु रेखा है, और ये थोड़ा सा टर्न होकर के भाग्य रेखा से जाकर आपकी आयु के पक्ष को मजबूत बनाती है। तो ये इस रेखा का यहाँ दूसरा ये जो स्वरूप है, इससे निकल करके अगर आप देखेंगे तो क्या उसका पहलू बनने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आयु रेखा लगभग जाके पहुँच गई 78 से 80 वर्ष। तो आयु रेखा आपकी इतनी है। चलिए मैं आपके सवालों पर आता हूँ। जॉब छोड़ना चाहता हूँ, क्या छोड़ पाऊंगा? अगर हाँ तो कब? जहां आपकी इस समय आयु चल रही है वो आपके जीवन का 50वां वर्ष है, और 50वें वर्ष की यदि बात करता हूं तो ये एक रेखा यहां से काट रही है और एक राहु रेखा 50वें वर्ष पे यहां से काट रही है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में कोई बड़ी उठापटक वर्तमान में होने वाली है। ये तो बात पक्की। तो जॉब छोड़ने की जो आप बात करते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा भारी नुकसान, यहाँ जॉब का छोड़ने से जब जॉब छूटेगी तो नुकसान तो होगा ही, धन का एक आवक का साधन आपका जो है वो टूटेगा, होगा जरूर आपके जीवन में। मुझे लगता है इस साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 51.5 वर्ष तक ये आपके साथ में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 51 वर्ष तक ही हो जाएगा, 51.5 नहीं, 50 वर्ष के 3 महीने बचे हैं, 1 साल और। तो ये तो बिल्कुल आप जो जॉब छोड़ना चाहते हैं ये निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि ये 1 साल के अंदर ऐसा घटनाक्रम आपके साथ हो जाएगा। तो अपने दूसरे साधन बना कर रखिए, छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ऐसी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं तो आप, कि मेरे हिसाब से तो मैं तो मना करूँगा क्या, लेकिन ये मौका है आपके पास। क्या सडन वेल्थ का साइन है? हाँ बिल्कुल सडन वेल्थ का साइन है। ये जो आपके पास में साइन है ये सडन वेल्थ का साइन होता है। तो इसका जीवन में कब मौका मिलता है अभी वर्तमान के हिसाब से नहीं लगता, लेकिन लगता है कि सडन वेल्थ का साइन है। कभी कभी व्यक्तियों की पैतृक संपत्ति मिल जाती है, उसका लाभ हो जाता है। कोई प्रॉपर्टी पड़ी हो उसके कई गुने 100 गुने रेट हो जाते हैं, उसका लाभ हो जाता है। तो कुछ ना कुछ है जरूर आपके जीवन के अंदर। कभी लॉटरी से भी लाभ हो जाता है। तो ये आपके पास है। एज हेल्थ, आगे हेल्थ कैसी रहेगी? आपने आगे हेल्थ के बारे में पूछा है। अगर हेल्थ की बात करता हूं तो कुल मिलाकर आप यहां पर इस समय 49 की एज में है। 49 की एज में तो मुझे कोई हेल्थ इशू नज़र नहीं आता। अभी मुझे कोई 4-5 साल ज़्यादा हेल्थ इशूज नज़र नहीं आ रहे। तो चलिए ये हो गया। और इसके बाद पूछा आपने रिंग फिंगर के बारे में, वो मैंने बता ही दिया आपको जवाब। अब आप पूछ रहे हैं लाइफ लाइन में फॉर्क है, कौन सी लाइन को लाइफ लाइन समझा जाए? तो जो लाइफ लाइन थी वो मैंने आपको बताई। जो अंदर से लाइफ थी, ये वाली जो लाइन है ये लाइफ लाइन नहीं है। इससे जाकर के ये वो है कि मन के अंदर इच्छाएं हैं, संसाधन पैदा करूं, और संसाधन व्यक्ति बना देता है, मकान व्यक्ति बना लेता है। तो इस रेखा को इस तरीके से बोला जाता है। यहाँ पर जब इस प्रकार का ट्रायंगल बन जाता है यहाँ आपके जीवन में, इस जगह पर, ये आपकी उम्र का ये 49वां 50वां वर्ष ही है। ये ट्रायंगल है कोई बड़े परिवर्तन के कराने वाला। कभी कभी व्यक्ति बड़ा
परिवर्तन करके बड़ा लाभ यहाँ प्राप्त कर लेता है। ट्रायंगल्स का साइन है, कुछ ना कुछ अच्छा ही देगा। तो ये इस तरह का यहाँ पर आपका है। तो लाइफ लाइन आपको बता दी। और आगे सन लाइन फेट लाइन से शुरू हो रही है, जो सन माउंट पे ट्रायंगल बना रही है। तो मैंने उस रेखा के बारे में बताया था, आपको प्लेन हाथ से समझा देता हूँ और दोबारा से। सन लाइन से फेट लाइन को ये रेखा जा रही है, सन लाइन फेट लाइन से ये रेखा जा रही है। आप कह रहे हैं फेट लाइन से शुरू हो रही है, फेट लाइन, सन लाइन तो ये हो गई जो सन पर पहुंच गई, सन लाइन फेट लाइन से शुरू हो रही है। तो यहाँ ये दो तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ जहाँ है आपके पास में, वो पिछला समय आपके जीवन का 35वां वर्ष पहुंच चुका। 35वें वर्ष से सन की तरफ देखना, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके अपने भाग्य को बनाना, इस तरीके से कह सकते हैं। जो वो दूसरी वाली ऊपर जा रही है, यहाँ से इसी जगह से जाके भाग्य को जा रही है, और एक दूर स्थान को जा रही है, यानी दूर स्थान से जुड़कर भाग्य बनाना इस पर। तो यहाँ जाकर ये बन गया एक तरह का ट्रायंगल। अब अगर मान लिया आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मैं आपको सारी ट्रायंगल बोल देता हूँ, एक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये स्वतंत्र ट्रायंगल कुछ भी नहीं है, इसको स्वतंत्र ट्रायंगल नहीं बोला जाता। तो ये होती थी, ये वाले ट्रायंगल है, इससे आपने अपने जीवन के अंदर अच्छा खाना, अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर ली होगी। तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो ट्रायंगल नहीं है, कुल मिलाकर के उसको ट्रायंगल नहीं बोला जाता। उसका कोई भी, आप तो ऐसा समझ सकते हैं कि भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा सूर्य रेखा के साथ मिली, यानी दूर स्थान से जुड़कर के व्यक्ति ने अपना भाग्य बनाया। तो ये इस तरीका से आप समझ सकते हैं। तो ये सब आपकी हाथ की रेखाओं को मैंने बताया, और अब मैं आपको कुछ उपाय जरूर बताना चाहूँगा। देखिए, तो आप अपना डिसीजन मजबूती के साथ लीजिएगा, और जहाँ भी जाएं दूसरा व्यवसाय पूरा मजबूती से लेकर के चलिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत इस पर इन्वेस्टमेंट या मोटा लॉस का संकेत बिल्कुल आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर है। तो उसमें सोच समझ कर ही आपको निर्णय लेना है। तो कुल मिलाकर आपके हाथ की रेखाओं के बारे में सब कुछ बताया। मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई रत्न पहनना चाहते हैं, तो क्योंकि कनिष्ठा उंगली थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो जल्दबाजी से कोई गलत निर्णय ना हो जाए, इसके लिए आप संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ नित्य कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप अपनी नित्य पूजा में शामिल कर लीजिए। साथ में पढ़िए आप रुद्राष्टकम, बस ये 2 पूजा करिए। और रत्न अगर आप कभी कोई पहनना चाहते हैं तो वो बनता है आपका पुखराज। यहाँ बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, जो आपको जीवन की आवश्यकताओं में लाभ देगा। नमस्कार।